हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपका चैप्टर लोकतंत्र के परिणाम। इसी से रिलेटेड आज जो है वर्कशीट आई है, पढ़ते हैं हम लोग। परिचय। जबकि हम लोकतंत्र की अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर हैं, तब विशिष्ट बातों की चर्चा से आगे जाने और कुछ सामान्य किस्म के सवाल पूछने का वक्त आ गया है। हमने पढ़ा है, परिचय दे रहे हैं इस चैप्टर का। आपने लोकतंत्र के बारे में 9th में भी पढ़ा है। अब जबकि हम लोकतंत्र की अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर हैं, तब विशिष्ट बातों की चर्चा से आगे जाने और कुछ सामान्य किस्म के सवाल पूछने का वक्त आ गया है। मतलब लोकतंत्र के बारे में हमें सारी जानकारी मिल गई है। और अब लोकतंत्र देखने में तो बहुत अच्छा, जो इसके सिद्धांत वगैरह वो तो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, और जिसके कारण पूरे विश्व ने भी इसको अपना लिया है। तो असली जीवन में क्या दे सच में वैसे परिणाम देता है, उसके बारे में इस चैप्टर में चर्चा होगी। जैसे यही कि लोकतंत्र क्या करता है, अथवा यह कि लोकतंत्र से हम अमूमन किन परिणामों की उम्मीद करते हैं। साथ ही यह सवाल भी पूछा जा सकता है, जैसे कि लोकतंत्र क्या करता है, ये सारा पता होना चाहिए हमें। अथवा यह कि लोकतंत्र से हम अमूमन किन परिणामों की उम्मीद करते हैं। मतलब लोकतंत्र को अपनाया है, तो लोकतंत्र को अपनाने के बाद जो हम लोकतंत्र के तहत जो हमने काम किए हैं, उन का जो रिजल्ट है वो लोग कैसा ढूंढते हैं। लोकतंत्री शासन प्रणाली में जो लोकतंत्र काम करता है, जो एंड पे उसका रिजल्ट आना होता है उन कामों का, कैसे रिजल्ट या परिणाम लोग मांगते हैं इससे। साथ ही ये सवाल भी पूछा जा सकता है, क्या वास्तविक में भी लोकतंत्र इन उम्मीदों पर, मतलब जो बुक के अंदर जो उसके सिद्धांत है वो लिखे हुए हैं, बता दिया जाता है भी ये ऐसे ऐसे परिणाम देगा लोगों को, मतलब इसके तहत सरकारें काम करेंगी तो लोगों को ये फायदे होंगे लोकतंत्र के अनुसार काम करने के। लेकिन वो तो सिद्धांत लिखित रूप में है, क्या जब असली जीवन में इसको लोकतंत्र को अपनाया जाता है, जैसे उसके सिद्धांतों में बताया गया है, कि वो असल में भी वैसे ही परिणाम मिलते हैं जैसे हम कहते हैं। कहने के लिए है, जब हम करते हैं क्या, मतलब जब कहने के लिए तो ये लोकतंत्र है, ये ऐसे लोगों को फायदा पहुंचाता है। क्या जब हम उसको असली जीवन में अपनाते हैं, क्या उसका हमें फायदा मिलता है लोकतंत्र का? वैसा ही फायदा मिलता है जैसा लिखित में है। लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कैसे करें, लोकतंत्र के जो परिणाम हमें मिलते हैं उनका मूल्यांकन कैसे करें, वो सही है जगह। हम इन्हीं बातों से अध्याय की शुरुआत करेंगे। जो लोकतंत्र प्रणाली के बाद हमें जो रिजल्ट मिलते हैं उनका हम क्या करेंगे, इस अध्याय में इसी बात पे चर्चा करेंगे कि लिखित में क्या है और असली जीवन में इसके हमें क्या परिणाम मिलते हैं। इस विषय पर विचार करने के बारे में कुछ बातों को स्पष्ट कर लेने के बाद हम इस बात पर गौर करेंगे कि विभिन्न मामलों में लोकतंत्र से कैसे परिणाम वंचित है। मतलब हम उससे कैसे उम्मीद, अलग अलग मामलों में लोकतंत्र से हम कैसे परिणाम मतलब माने गए हैं ये मिलेंगे, और वास्तविक धरातल पर क्या परिणाम आते हैं। मतलब लिखित रूप में मतलब सारी चर्चा करने के बाद एंड पे हम पहुंचेंगे कि जो विभिन्न मामले हैं लोकतंत्र के, उसमें लिखित में क्या है, भी कौन से परिणाम मिले, कैसे परिणाम मिलेंगे, और वास्तविक रूप में कैसे परिणाम मिलते हैं। इसके लिए हम लोकतंत्र के विभिन्न पहलुओं, मसलन शासन के स्वरूप, मतलब ये कैसा शासन है लोकतांत्रिक शासन, मतलब हम इस चीज बात को समझने के लिए कि लिखित में क्या है, वास्तविक में क्या जीवन में वैसे परिणाम मिलते हैं, उसके लिए पहले हम उसका स्वरूप जानेंगे कि लोकतंत्र है क्या चीज, इससे कितना लोगों को पैसे संबंधी उनका भला होता है, आर्थिक कल्याण कैसा मिलता है, समानता, सामाजिक अंतर और टकराव, तथा आखिर में आजादी और स्वाभिमान जैसे मामलों पर गौर करेंगे। लोकतंत्र अपनाने से समानता कैसे मिलती है लोगों को, और समानता, सामाजिक अंतर खत्म होता है कि नहीं इसके द्वारा। लोकतंत्र में जो सामाजिक अंतर पाए जाते हैं देश के अंदर, वो कम होते हैं या खत्म होते हैं कि नहीं। लोगों के बीच में, अलग अलग जातियों धर्मों के लोगों के बीच का जो टकराव है वो कम होता है कि नहीं। आखिर में आज़ादी
लोगों को मतलब फिर स्वतंत्रता मिलती है कि नहीं, और स्वाभिमान जैसे मामलों पर गौर करेंगे। जैसे मामलों पर इस तलाश में हमें सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, और पहले जो सोच के चलते हैं कि जो लिखित में है वो असली जीवन में भी मिलता है। लेकिन इन परिणामों के साथ कई सवाल और शंकाएं लगी हुई हैं। ये सवाल और शंकाएं हमें लोकतंत्र के सामने बड़ी चुनौतियों पर सोचने के लिए उकसाती हैं। मतलब इस तलाश में हमें सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, लेकिन इन परिणामों के साथ कई सवाल और शंकाएं भी लगी हुई हैं। मतलब हमें इनके जो हम तलाश कर रहे हैं कि इसके परिणाम लिखित में क्या है, असली रूप में भी वैसे ही हैं कि नहीं। इसके परिणाम तो करे सही पॉजिटिव मिलेंगे, लेकिन उन परिणामों के साथ कुछ सवाल भी जुड़े होते हैं और शंकाएं भी जुड़ी होती हैं। ये सवाल और आशंकाएं हमें लोकतंत्र के सामने खड़ी चुनौतियों पर सोचने के लिए उकसाती हैं। परिणाम तो कहते हैं कि सही मिलते हैं, लेकिन फिर भी उन परिणामों के प्रति कोई शंका होती है, सवाल होते हैं। ये जो आशंकाएं और जो सवाल होते हैं, वो लोकतंत्र के सामने जो चुनौतियां खड़ी हैं, जिन जिनका लोकतंत्र को सामना करना होता है, अपने आप को सफल बनाने के लिए, सोचने के लिए उकसाते हैं, जिस पर हम अगले अंतिम अध्याय में विचार करेंगे। चुनौतियां अगले चैप्टर में, लेकिन अब हम इसके परिणामों पर करेंगे कि इसके परिणाम लिखित में हैं जो वो असली जिंदगी में मिलते हैं या नहीं। लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कैसे करें कि वो लिखित रूप में जो कहा गया कि ऐसे परिणाम मिलेंगे वो मिलते भी हैं या नहीं। क्या आपको याद है कि मैडम लिंग दो की कक्षा, ये 9th में लिंग दो मैडम वाला जो लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों वाला चैप्टर है, उसमें उसकी बात हो रही है। क्या आपको याद है कि मैडम लिंग दो की कक्षा में छात्रों ने लोकतंत्र के बारे में कैसी बातें की थी। आपने इसे कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक के दूसरे अध्याय में पढ़ा था। इस बातचीत से यह नतीजा निकला था कि लोकतंत्र शासन की अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है। जब हमने ये 9th वाला चैप्टर लोकतंत्र क्यों और लोकतंत्र क्या पढ़ा था, तो उसमें एंड में यही सिद्ध हुआ था कि लोकतंत्र शासन है जो सारी बाकी व्यवस्थाएं हैं, राजतंत्र वगैरह, सैनिक तानाशाही, उनसे बेहतर है, अच्छी है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली। तानाशाही और अन्य व्यवस्थाएं ज्यादा दोषपूर्ण है। तानाशाही भी और अन्य चाहे वो सैनिक तानाशाही हो, ये सारी दोषपूर्ण, इनमें दोष पाए जाते हैं, लेकिन लोकतंत्र में नहीं। लोकतंत्र को सबसे बेहतर बताया गया है। अगर आ जाए कि लोकतंत्र को सबसे बेहतर क्यों कहा जाता है, उसके क्या कारण है, ये क्वेश्चन बनता है, तो ये वाले आंसर होगा। लोकतंत्र को सबसे बेहतर बताया जाता है, इसके क्या कारण है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ये क्वेश्चन बन गया यहाँ पर कि लोकतंत्र सबसे अच्छी शासन प्रणाली है, तो क्यों। नागरिकों को समानता को बढ़ावा देता है, सारे नागरिकों को समानता मिलती है, एक समान समझा जाता है। ये आपने पॉइंट्स सबने याद करने हैं। व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है, मतलब लोकतंत्र में सभी लोगों को रिस्पेक्ट दी जाती है। इससे फैसलों में, क्योंकि ये टाइम लगाकर संसद में बहस के बाद फैसले लिए जाते हैं, इसलिए फैसले अच्छे होते हैं, लोगों की भलाई के होते हैं, बेहतरी आती है। टकरावों को टालने संभालने का तरीका देता है, कैसे जो देश के अंदर अलग अलग समुदाय के लोगों के बीच में जो टकराव होते हैं, उनको कैसे रोकना है, कैसे संभालना है, उसका सोल्यूशन देता है लोकतंत्र। और ये पांचों पॉइंट एज इट इज करने हैं। लोग इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी इसको ऐसे ही करते हैं। इसमें गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है, इसमें जो गलतियां होती हैं उसको सुधारने की गुंजाइश होती है। 5 पॉइंट आपने 5 मार्क्स के आ सकते हैं कि लोकतांत्रिक प्रणाली को बेहतर क्यों समझा जाता है, इसके कारण बताओ, तो ये 5 कारण आएंगे। क्या ये उम्मीदें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था उनसे पूरी होती हैं। ये जो 5 उम्मीदें रखी जाती हैं कि ये समानता, सबको समानता देता है, सबको मतलब अगर नौकरी है, नौकरी देनी है, तो अगर जिन लोगों की एक जैसी योग्यता होगी
तो उन वो सारे उसके लिए उनको हक देती है, मतलब। तो और मतलब कि उसके धर्म, जाति, जन, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करती, सबको एक समान अधिकार देती है, इसका मतलब ये है। और सभी की कोई व्यक्ति गरीब हो अमीर हो सबको रिस्पेक्ट के साथ बुलाया जाता है लोकतंत्र के अंदर। और जो फैसले होते हैं कोशिश होती है लोगों की भलाई के हों। तो ये कह रहे क्या ये उम्मीदें जो 5 उम्मीदें इन्होंने दे रखी हैं, ये क्या वास्तविक में पूरी होती हैं? क्या ये उम्मीदें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं से पूरी होती हैं जो कहते हैं कि ये काम करती है लोकतंत्र? आपने अपने आसपास के लोगों से बात करें तो पाएंगे कि अधिकांश लोग अन्य किसी भी वैकल्पिक शासन व्यवस्था की तुलना में लोकतंत्र को पसंद करते हैं। आप अपने आसपास के लोगों से भी पूछोगे तो वो सारे क्या करेंगे, वो लोकतंत्र को पसंद करेंगे, बाकी सारी शासन व्यवस्था को छोड़कर लोकतंत्र को पसंद करते हैं। क्या अधिकांश लोग जो आपके आसपास के लोगों से आप बात करोगे तो ज़्यादा अधिकांश लोग जिनके ज़्यादातर लोग लोकतंत्र को पसंद करते हैं। लेकिन लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के कामकाज से संतुष्ट होने वालों की संख्या उतनी बड़ी नहीं होती। पसंद ज़्यादा लोग करते हैं इसको, लेकिन लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के जो वो होते हैं उससे संतुष्ट होने वालों की जो संख्या होती है वो कम होती है। पसंद ज़्यादा करते हैं, संतुष्टि बहुत कम लोगों को मिलती है। सो हम एक दुविधा की स्थिति में आ जाते हैं कि पसंद ज़्यादा करते हैं, संतुष्ट है नहीं, तो फिर पसंद क्यों इसको करते हैं लोग। तो सैद्धांतिक रूप से तो मतलब सिद्धांतों में ये शो होता है कि ये अच्छी शासन प्रणाली है, लेकिन जिंदगी में लागू करने के बाद पता चलता है कि जो उम्मीदें इसके सिद्धांतों में दिखाई गई हैं वो वास्तविक ज़िंदगी में पूरी नहीं हो सकती। इतनी वास्तविकता में इतना अच्छा काम नहीं हो सकता जितना इसके सिद्धांतों में दिखाया गया है। सिद्धांतक रूप में तो सिद्धांतों में जो लोकतंत्र के सिद्धांत लिखे हुए हैं के रूप में अच्छा माना जाता है, मतलब लिखित रूप में तो इसको अच्छा माना जाता है सिद्धांतक रूप से, पर व्यवहार में इसे इतना अच्छा नहीं माना जाता। ये चीजें मान के चलो, लोग पसंद करते हैं शासन प्रणाली के बाकी शासन प्रणालियों के बजाय, लेकिन संतुष्टि कम है। इस तरीके से हम दुविधा में पड़ जाते हैं। मतलब सिद्धांत इसके अच्छे माने जाते हैं लेकिन असली जिंदगी में उतना अच्छा नहीं माना जाता। इस दुविधा के चलते लोकतंत्र के नतीजों पर ज़्यादा गहराई से विचार करना जरूरी हो जाता है। जब भी अपनाना ज़्यादा चाहते हैं, संतुष्टि नहीं मिलती, तो ऐसी स्थिति में जो लोकतंत्र के नतीजे हैं, नतीजों पर ज़्यादा गहराई से विचार करने की जो इसके परिणाम आते हैं वो इतने संतुष्टि वाले क्यों नहीं होते, इस पर विचार करना जरूरी है। लोकतंत्र अपना के संतुष्टि नहीं मिल रही, इसका मतलब इसके जो परिणाम होते हैं वो सही नहीं मिलते, तो उन पे ज़्यादा गहराई से विचार करना जरूरी है। क्या हम सिर्फ नैतिक कारणों से ही लोकतंत्र को पसंद करते हैं? ये आपको पता ही है, आपने सत्ता किसानी से जुक्ति पर्क और नैतिक पर्क तरीके पढ़े थे कि ये नैतिक कारणों से ही लोकतंत्र को पसंद करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि हम बाहर जाते हैं समाज में, तो अगर हम ये काम करेंगे तो हमें लोग बुरा कहेंगे, नैतिक तरीके से अच्छे बुरे को देखकर जो अपनाया जाता है वो नैतिक कारण होते हैं। युक्ति परक, जब हम ये सोचते हैं कि ये सच में सही है, उसके कारण जानते हैं अच्छा बुरा होने के, तो वो युक्ति पर या फिर लोकतंत्र के समर्थन के पीछे कुछ युक्ति परक कारण, नैतिक कारण के कारण ही लोग इसको पसंद करते हैं। ये अच्छी है, नैतिक कारणों से ये पसंद करते हैं, या कुछ युक्ति परक कारण ये भी इसको जो भी इसके काम है उनका उन लोगों ने वो भी करा है, मतलब परख के भी देखा है उनको। युक्ति परक होता है, मतलब एक तो होता है हम किसी चीज को अपना लेते हैं कि ये लोग इसको सारे अच्छी कह रहे हैं तो अपना लेते हैं। जैसे कोई भी समाज में जिसका स्टेटस अच्छा होता है उसको हम बुलाना पसंद करते हैं, ऐसे ही लोकतंत्र सभी उसको अच्छा कहने इसलिए अपना लिया कि जब कोई युक्ति पर कारक भी है कि इसको परखा भी है हमने अपनाने से पहले कि हाँ इसके नतीजे सही मिलेंगे। आज दुनिया के 100 देश किसी न किसी तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था चलाने का दावा करते हैं।
दुनिया में आजकल जो 100 देश है वो कहते हैं किसी भी तरीके से लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को उन्होंने अपना रखा है, दावा करते हैं। इनका औपचारिक संविधान है, मतलब जिन्होंने अपना रखा है ये भी याद होना चाहिए, जो दुनिया के देशों ने संविधान लोकतंत्र को अपना रखा है, वहाँ पे क्या क्या व्यवस्थाएं हैं वो पता होना चाहिए। दुनिया के जो 100 देशों ने इसको किसी भी रूप में अपना रखा है लोकतंत्र को, वहाँ वहाँ क्या व्यवस्थाएं हैं। जो देश मतलब इसको अपनाए हुए हैं वहाँ पे औपचारिक संविधान है। और वो उन देशों में चुनाव, जहाँ क्वेश्चन आ जाए कि लोकतांत्रिक देश की क्या निशानी है, लोकतांत्रिक देश को कैसे पहचाना जाता है कि वो लोकतांत्रिक है। नंबर एक, वहाँ औपचारिक संविधान होता है, और जिन्होंने अपना रखा वहाँ सबका अपना लिखित संविधान है। वहाँ पे चुनाव होते हैं और राजनीतिक दल भी हैं। ये आपने 9th का चैप्टर पढ़ा होगा कि अगर चुनाव होते हैं तो वही लोग चुन के सरकार को चलाएं जिनको लोगों ने चुना है। और संविधान होने का भी तब फायदा है जब संविधान के अनुसार देश चलता है। और राजनीतिक दल भी हैं। राजनीतिक दल एक से ज़्यादा होने चाहिए और ऐसे होने चाहिए जिनकी नीतियाँ और कार्यक्रम अलग-अलग हों। साथ ही वे अपने नागरिकों को कुछ बुनियादी अधिकार भी, जो लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं वो लोगों को कुछ अधिकार देती हैं। तो वो भी इन देशों के अंदर 100 देशों के अंदर अपने औपचारिक संविधान है, चुनाव होते हैं, राजनीतिक दल भी हैं, लोगों को उन्होंने 100 देशों ने अधिकार भी दे रखे हैं, नागरिक अधिकार। लोकतंत्र के जो तत्व तो अधिकांश देशों में समान है, मतलब 4 चीजें तो सारे देशों में एक समान है। संविधान होना, और लोग नागरिक अधिकार देना लोगों को, चुनाव होना और राजनीतिक दल होना, 4 चीजें दुनिया के 100 देशों में समान है। पर सामाजिक स्थिति, अपनी आर्थिक उपलब्धि और अपनी संस्कृतियों के मामले में ये देश एक दूसरे से अलग-अलग हैं। जिन देशों ने ये लोकतांत्रिक व्यवस्था अपना रखी है वहाँ पे सामाजिक स्थिति, आर्थिक उपलब्धि सारे इन 100 देशों के अलग-अलग है, मतलब पैसे संबंधी, रोजगार देने संबंधी, और अपनी-अपनी संस्कृतियों के मामले में ये एक दूसरे से काफ़ी अलग-अलग है। जिन 100 देशों ने लोकतंत्र को अपना रखा है, 4 नियम तो एक जैसे हैं, संविधान है, चुनाव होते हैं वहाँ पर, राजनीतिक दल हैं, लोगों को नागरिक अधिकार दे रखे हैं, लेकिन उनका सामाजिक स्थिति अलग-अलग है। 100 देशों की लोकतंत्र अपनाने के बावजूद आर्थिक उपलब्धि अलग-अलग और संस्कृतियों के मामले में ये 100 देश अलग-अलग हैं, एक दूसरे से अलग-अलग हैं। स्पष्ट है कि इन सब का लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के नतीजों पर भी असर पड़ता है। इन तीनों चीज़ों का जो अलग-अलग है इन 100 देशों की, इसका मतलब लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के स्पष्ट है कि इन सब का लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के नतीजों पर भी असर पड़ता है। और 4 तो चीज़ें साथ-साथ और बाकी 3 चीज़ें अलग-अलग हैं। इसका लोकतंत्र से जो फैसले आते हैं, परिणाम मिलते हैं हमें लोकतंत्र को अपनाने के, लोकतंत्र के अनुसार काम करने से उसके जो नतीजे फिर अलग-अलग आएँगे। ये आगे की 4 चीज़ें सेम हैं लेकिन पीछे की 3 चीज़ें अलग-अलग हैं। इसका मतलब इन 100 देशों के अंदर लोकतंत्र अपनाने के जो परिणाम आएँगे, किसी में ज़्यादा अच्छे आएँगे और किसी में कम अच्छे आएँगे। और एक जगह जो उपलब्धि हो वह दूसरी जगह भी उसी तरह दिखे ज़रूरी नहीं। मतलब इन 100 देशों में जो लोकतंत्र से परिणाम आएँगे वो अलग-अलग होंगे। लेकिन क्या कोई ऐसी बुनियादी चीज़ है जिसकी उम्मीद हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से करेंगे ही? मतलब नतीजे सबके परिणाम अलग-अलग आएँगे, तो ये एक क्वेश्चन ये उठता है कि कोई चीज़ है, बुनियादी चीज़ जो सारे देशों में ही हो, जिसकी उम्मीद हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से करेंगे, सारे देश ही करेंगे। कई बार हम लोकतंत्र को हर मर्ज की दबाव मान लेते हैं। हम गलती क्या कर लेते हैं कि लोकतंत्र को जितनी भी प्रॉब्लम होती है उनका सॉल्यूशन मान लेते हैं और इससे हर चीज़ की उम्मीद करने लगते हैं। मतलब जो भी प्रॉब्लम हमारी देश की होती है वो सोचते हैं वो दूर कर देगा लोकतंत्र। लोकतंत्र के प्रति अपनी दिलचस्पी और दीवानगी के चलते अक्सर हम कह बैठते हैं कि लोकतंत्र सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान कर सकता है।
मतलब वो तो उसके तो अपने सिद्धांत हैं, लेकिन हम लोगों ने लोकतंत्र से ज़्यादा उम्मीदें लगा रखी हैं। जैसे किसी व्यक्ति से हम ज़्यादा उम्मीदें बिना सोचे, मतलब हमें थोड़ा-सी उससे उम्मीद होती है, हम उससे ज़्यादा उम्मीद रख लेते हैं, तो जो ज़्यादा हमारी उम्मीद होती है वो तो खरी नहीं उतरती, थोड़ी उम्मीद उतर सकती है खरी। तो इस तरीके से हमने क्या है, हमें अगर उतने अच्छे नतीजे जितने हम चाहते उतने नहीं मिल रहे, तो इसका कारण ये है कि हमने लोकतंत्र को सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मान लिया है और उससे हर चीज़ की उम्मीद करने लगते हैं। हम लोकतंत्र से हाँ, मतलब बहुत सारी उम्मीदें लगा रखी हैं, जो नहीं भी रखनी चाहिए उम्मीदें, वो भी उम्मीदें हमने लगा रखी हैं। लोकतंत्र के प्रति अपनी दिलचस्पी और हमने सब सारे दुनिया लोकतंत्र को अच्छा मान रही है। सारे इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं। और जैसे किसी चीज़ के दीवाने हो जाते, पूरी दुनिया इसकी दीवानी हो चुकी है लोकतंत्र की। तो ज़्यादा दीवानगी और दिलचस्पी के कारण अक्सर हम ये कह बैठते हैं कि लोकतंत्र हम मतलब इसके सारे शासन व्यवस्थाओं से अच्छी होने के कारण हमें इसमें ज़्यादा हमारा इंटरेस्ट है और दीवानगी है, और इसी दीवानगी के तहत हम चाहे जो जिसका वो सॉल्यूशन नहीं कर सकती, हम उसका सॉल्यूशन भी उससे ढूंढते हैं। हम इसकी ज़्यादा लोकतंत्र को अच्छा समझने के कारण उसको अपनाकर उसके प्रति जो हमारी दीवानगी है, उसके चलते हम उससे ज़्यादा उम्मीद करते हैं कि वो सारी हमारी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्याओं को हल कर देगा लोकतंत्र। और जब हमारी कुछ उम्मीदें पूरी नहीं होती, फिर जब हमने ज़्यादा उम्मीदें लगा रखी होती हैं, तो वो पूरी होनी नहीं होती। लेकिन जब वो पूरी होनी नहीं होती, हम तो यही मान के चलते हैं जो वो पूरी नहीं कर सकता वो भी करेगा, तो फिर हमें इसको गलत हम सोच लेते हैं कि जो इसने सिद्धांतों में लिखा वो पूरा नहीं करता। मतलब किसी से ज़्यादा उम्मीद रखना, जितनी वो कर सकता है उससे ज़्यादा उम्मीद रख रहे हैं, तो उससे मिले हुए नतीजे हमें गलत कम ही संतुष्टि देंगे ना। हाँ, तो हम लोकतंत्र की अवधारणा को ही दोष देने लगते हैं। गलती हमारी है कि हम जितना उससे उम्मीद रखनी चाहिए उससे ज़्यादा लोकतंत्र से उम्मीद रख रहे हैं, इसलिए हम लोकतंत्र में ही दोष ढूँढने लग जाते हैं। हम यह संदेह करने लगते हैं कि क्या हम वास्तविक में लोकतंत्र व्यवस्था में ही रह रहे हैं, और हम ज़्यादा उम्मीदें लगाकर जब जो उम्मीदें पूरी नहीं होनी होती वो भी उससे पूरी करवाना चाहते हैं, तो फिर हम सोचने लगते हैं कि क्या हम सच में ही लोकतंत्र व्यवस्था में रह रहे हैं। लोकतंत्र के परिणामों के बारे में सावधानीपूर्वक विचार करने की दिशा में पहला कदम यही है कि हम यह माने कि लोकतंत्र शासन का एक स्वरूप भर है। अगर लोकतंत्र के परिणामों को के ऊपर हमने सावधानीपूर्वक विचार करना है, तो पहले दिमाग में ये मान के चलें कि ये शासन का एक स्वरूप है, एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। सबसे पहले सबको ये हमने उससे ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखनी है, इसको हम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानकर चलना है। ये कुछ चीज़ों को हासिल करने की स्थितियाँ तो बना सकता है। मतलब लोकतंत्र एक वो है, सरकार का रूप है जो हमें ये कुछ चीज़ों को हासिल करने की स्थितियाँ तो बना सकता है। कुछ ऐसी स्थितियाँ हमारी पैदा कर सकता है जिससे कुछ चीज़ें हमें हासिल हो सकती हैं, पर नागरिकों को उन स्थितियों का लाभ लेकर अपने लक्ष्यों को हासिल करना होता है। लोकतंत्र वैसी स्थितियाँ बना सकता है जिससे हमें कुछ चीज़ें हासिल हो सकती हैं, लेकिन उसका फ़ायदा किसने उठाना है? नागरिकों को ही उन स्थितियों का लाभ उठाकर अपने लक्ष्यों को हासिल करना है। जो बस वो स्थितियाँ बनाता है, उनका फ़ायदा उठाकर हम खुद नागरिकों ने ही उन लक्ष्यों को हासिल करना है। इतना ही नहीं, लोकतंत्र का उन अनेक चीज़ों से ज़्यादा सरोकार नहीं होता जिनको हम मूल्यवान मानते हैं। इतना ही नहीं, लोकतंत्र का उन चीज़ों से ज़्यादा सरोकार नहीं होता, मतलब ये हमें स्थितियाँ देता है, उन स्थितियों का फ़ायदा हमने उठाना होता है। इसका लोकतंत्र का उन चीज़ों से कोई संबंध नहीं होता जिसको हम मूल्यवान मानते हैं। लोकतंत्र का उन चीज़ों के साथ कोई संबंध या सरोकार नहीं होता जिनको हम मूल्यवान मानते हैं। लोकतंत्र हमारी सभी सामाजिक बुराइयों को मिटा देने वाली जादू की छड़ी भी नहीं है। ये भी मान के चलो दिमाग से कि लोकतंत्र जो समाज के अंदर सारी बुराइयां उनको मिटा देने वाली जादू की छड़ी नहीं है। ये चलता फिरता इंसान नहीं है लोकतंत्र जो लोगों के घर में जाके पकड़ के उनकी बुराई दूर कर देगा। ये हमारी गलत धारणा है। लोकतंत्र हमारी सभी सामाजिक बुराइयों को मिटा देने वाली जादू की छड़ी भी नहीं है। तो आइए हम उन कुछ चीज़ों की जांच करें जिसकी उम्मीद हर लोकतंत्र व्यवस्था से
अब हमें दिमाग में ये चलना मान के ये एक शासन व्यवस्था है, यानी कि सरकार का एक रूप है, और ये कुछ ऐसी स्थितियां पैदा करते हैं जिनका फायदा उठाकर हमने ही अपने लक्ष्यों को, नागरिकों ने ही उन स्थितियों का फायदा उठाकर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है। लोकतंत्र का किसी भी उस चीज से संबंध नहीं होता जिसको हम मूल्यवान मानते हैं, ना ही ये समाज की सारी बुराइयों को दूर करने वाली जादू की छड़ी है। अब हमें कुछ चीज़ों की जांच करें जिसकी उम्मीद हर लोकतांत्रिक व्यवस्था से की जा सकती है। हमें अब दिमाग को टिकाकर, मतलब इससे ज़्यादा उम्मीदें ना रखकर, हमें उन चीज़ों की जांच करनी है जिसकी उम्मीद हर लोकतांत्रिक व्यवस्था से की जा सकती है। हमें सोच समझ कर अब उस चीज़ पे वो करनी है, उन चीज़ों की जांच करनी है जो चीज़ें हमें हर लोकतांत्रिक व्यवस्था से मिल सकती है, चाहे वो किसी की देश की भी हो, और साथ ही लोकतंत्र के रिकॉर्ड पर भी नज़र डालें। तो पहले तो हमें ये जानना है कि लोकतंत्र क्या है। तो लोकतंत्र जो वादे करता है सिद्धांतों में, क्या वो हमें मिलते हैं? अगर ज़्यादा लोग इसको पसंद करते हैं तो फिर संतुष्ट क्यों नहीं है? संतुष्ट इसलिए नहीं है क्योंकि पूरी दुनिया ही इस व्यवस्था को वो करती है, अच्छा कहती है। तो पहले ये सोचना है हमने इसको नैतिक तौर पर अपनाया या कुछ युक्तिपूर्वक कारण भी थे जिसके कारण हमने लोकतंत्र को अपनाया है। ये हमने ये भी जाना है, कारण भी जाने हैं कि सच में ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल है। एक हमारी लोकतंत्र को अच्छा समझते हुए इसके प्रति ज़्यादा दिलचस्पी और दीवानगी हो गई, जिसके कारण हम हमारी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जो समस्या है उनका हल हम सोचते हैं लोकतंत्र कर देगा, पर नहीं, ऐसा नहीं है। लोकतंत्र हमें स्थितियां प्रदान करता है जिनका फायदा उठाकर हम अच्छे लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। और हमने दिमाग में रखना है ये एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सरकार का एक रूप है, और वो वाली छड़ी भी नहीं है जो समाज के अंदर सारी बुराइयों को दूर कर देगी। अब हमने सोच समझकर उन पहलुओं पे, लोकतंत्र के उन पहलुओं पर की जांच करनी है जो हर देश की लोकतंत्र की व्यवस्था सभी लोगों को दे सकती है। आगे का चैप्टर हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।